बस। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोरोना पढ़े में। रोज हम आ चुके हैं 6 स्टैंडर्ड के हिस्ट्री के साथ और आज का हमारे चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। चलिए नोट्स कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, टू लिव अमंग अ वैरायटी ऑफ कम्युनिटीज इज टू expensive diversity. India is an important secular nation of the world. Dependency in society healthier. Answer the following questions in one sentence. What is the mean by corporation? Corporation is a process of sharing and helping each other in solving problems and removing difficulties. Why we have accepted the principle of secularism. India is a very strong secular nation today because of its importance gives us an enormous अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि लिंग्विस्टिक होता क्या है। लिंग्विस्टिक एक ऐसी चीज़ होती है जो हम एज पर हम कह सकते हैं जो लैंग्वेज जो चीज़ होती है लैंग्वेज को स्टडी करता है या लैंग्वेज को वो मानता है या वो ऐसे कह सकता हूँ लैंग्वेज का साइंटिस्ट है वो, तो लिंग्विस्ट को लैंग्वेज का साइंटिस्ट कहा जाता है। एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। थर्ड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 to 3 sentences. What is it that shows the unity in Indian society? Indian society shows a very high level of coexistence which enables all Indians to get acquainted with each other, tradition, customs, etc. India has not just respected other religion but also participated in celebrating and festivaling of other religions too. This shows that existence of unity in India society. अभी यहाँ पे हमें यहाँ पे बताया गया कि इंडिया कितना ज़्यादा यूनाइट है और इंडिया में लोग एक दूसरे के धर्म को कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कि सब अब एक दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं। और इसमें क्या है, सब एक दूसरे के ट्रेडिशंस और कस्टम्स को एक्वेंट कर लेते हैं या मान जाते हैं उनके साथ उसे सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया इज जस्ट नॉट रिस्पेक्ट टू अदर रिलीजन्स। इंडिया बस अलग रिलीजन्स को रिस्पेक्ट ही नहीं करता पर वो उन अलग रिलीजन्स के सेलिब्रेशन में भी पार्टिसिपेट करता है, उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं उनमें भी पार्टिसिपेट करता है जो अलग अलग रीजन्स के होते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे कहा गया है कि ये दिखाता है कि इंडिया में कितने ज़्यादा यूनाइटेड लोग हैं। अभी आप देखा होंगे होली और दिवाली और ईद में ये तीनों मेन एकदम ये ऐसी चीज़ें जो इंडिया में हर बार छुट्टी मिली जाती है कहाँ की। तो ये 3 फेस्टिवल्स में क्या है, सब एक साथ आके फटाखे फूटते हैं या सब एक साथ आके रंग में मिलते हैं। तो ये जो फेस्टिवल्स है इसलिए हमें यहाँ पे कहा गया है कि यूनाइटेड है इंडियन सोसाइटी। पर ये हमारा ये यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर वो है, व्हेन डू कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज इन इंडियन सोसाइटी? डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ अग्रीमेंट इन द ओपिनियंस, आइडियाज एंड व्यू ऑफ पीपल, प्रीजुडिस एंड मिसकॉन्सेप्ट्स अबाउट ईच अदर ऑल्सो लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स इन सोसाइटी। अभी क्या है, जो डिस्प्यूट्स है और कॉन्फ्लिक्ट्स है तभी अराइज होती है तभी जब लोगों में कम एग्रीमेंट ज़्यादा हो जाती है। डिसएग्रीमेंट जो है वो बढ़ जाती है और एग्रीमेंट कम हो जाती है और उनके आइडियाज़, उनके व्यूज़, उनके ओपिनियंस मैच नहीं करते। तो इसके कारण प्री जजमेंट और मिसकॉन्सेप्शंस अब बढ़ जाता है और इसके कारण झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स सोसाइटी में अराइज होते हैं। थर्ड, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेशन? पीपल हु कॉर्पोरेट विद वन अनदर आर एबल टू सॉल्व विद देयर प्रॉब्लम्स विदाउट मच डिफिकल्टी। कॉर्पोरेशंस enable to make us life in society happier and healthier, especially because it includes everybody in society. Cooperation leads society towards progress. अभी कॉर्पोरेशन क्या है, कॉर्पोरेशन तभी है जो पीपल जो कॉर्पोरेट करते हैं वही सफल हो जाता है कि लोगों को हेल्प कर पाए और सॉल्व कर पाए।
जो आदमी नीचे झुक जाता है वही लोगों के साथ रह पाता है। यहाँ पे कॉर्पोरेशन का वहाँ पे ऐसे मतलब किया गया, अगर वो भी एग्री नहीं कर रहा है एक पॉइंट पर, हम दोनों के ओपिनियंस अलग है, पर अगर उसमें से एक जन ये एग्री कर जाए, अगर उसने उसका जो उसमें से एक जन कॉर्पोरेट कर जाए, हाँ भाई तू सही है मैं गलत था, ऐसे करके अगर किसी ने कर दिया, तो वही जो लोग होता है वो सॉल्व कर पाते हैं। तो इसके कारण ही कॉर्पोरेशन काम करता है, और इसके कारण ही कॉर्पोरेशन क्या होता है, सोसाइटी के प्रोग्रेस के आगे चलता है, और सोसाइटी में लोग हैप्पी और हेल्दी रहते हैं। You will see two children quarreling. What would we do? I would first ask them to calm down and talk to their other grievance with a view of ensure a positive and end result. I would also warn them about the various negativity concepts of conflicts. Lastly, I would request them to resolve all their griefs and stay united as friends. हाँ, मैं भी यही करूँगा, मैं पहले उनको बोलूँगा ऐसा मत करो, और पहले उनको ये समझाऊँगा कि जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव ही होगा, ऐसा नहीं होता है, झगड़ा नहीं करना चाहिए, झगड़े में गलत चीज़ें हो जाती है, और फिर मैं उन्हें ये भी बताऊंगा कि झगड़ों में कैसी कैसी गलत चीज़ें हो जाती है कि वो उसके लिए और ये सारी चीज़ें ना करे, वो नेगेटिव वे में ना देखे वो सब, तो मैं उन्हें बताऊंगा कि ऐसा ऐसा मत करो वरना आपके साथ ऐसा हो जाएगा, तो समथिंग लाइक दैट। और फिर उसके बाद मैं उन्हें ये बताऊंगा कि आप ये सारा झगड़ा बंद करो और आप एक साथ दोस्तों की तरह रहो। If you are the Chief Minister of the school cabinet, what are the functions you will perform? Answer: I will responsible for maintaining all over the discipline in school, and I will also monitor the students' development in academics as well as other extracurricular activities like sports, music, dramatics, public speaks, personality development, arts and so on. आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय।